किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। नमस्कार दोस्तों, मैं दारा सिंह रघुवंशी। एक कंजूस ब्राह्मण था। मैं उस कहानी की तरफ आपको ले चलता हूँ। उसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को शेयर और लाइक करें। आपका प्यार मुझे ऐसे ही मिल रहा है, ऐसे ही मिलता रहे। आपका धन्यवाद। एक गांव में ब्राह्मण था, बहुत पैसे वाला था, पैसा बहुत था उसमें। उसका नाम दानचंद था। उसकी पत्नी ने कहा कि दानचंद, कहीं दान पुण्य कर आओ, कहीं डोल आओ। उसने कहा कि भाई मेरे से दान पुण्य की मत बोलो, सब चीज की बोलो, मेरे से दान पुण्य की मत बोलो, मैं दान पुण्य नहीं करने वाला। उसने कहा ठीक है, कोई काम नहीं कर सकते तो आप गंगा जी ही नहाओ। उसने कहा तो ठीक है, गंगा जी नहाता हूँ, उसमें कोई खर्चा नहीं है। उस टाइम में कोई वैसे बारगाह चलते नहीं थे, तो पैदल पैदल दानचंद जी गंगा जी चले गए। वहां पर जाके देखा कि मैं इस घाट पे जाऊंगा तो पंडे मिलेंगे, पैसे 10-5 रुपए मांगेंगे, इसके दे दो उसके दे दो, पंडे मेरे पीछे लग जाएंगे। जिससे वो शमशान घाट पे गया। गंगा जी के तट पर एक शमशान घाट था। दानचंद जी वहां पर चले गए। वहां कोई नहीं मिलेगा, कोई पंडा नहीं मिलेगा, कोई इंसान नहीं मिलेगा। तो वहां वो जैसे ही कपड़े लत्ते उतार के अपने साइड में रख दिए, गंगा जी में घुस गया और जैसे ही डुबकी लगाई गंगा जी में, भगवान ने सोचा कि इससे भाई दान करवाना बड़ा मूल्यवान चीज है। जैसे ही डुबकी लगाई, जैसे ही भगवान प्रकट हुए, जजमान की जय हो, जजमान की जय हो, बहुत दिन बाद जजमान मिले हैं, हम बहुत दिन से यहाँ तरस रहे हैं कि जजमान कब आएंगे। जजमान बहुत दिन बाद मिले हैं। दानचंद बोला कि ये भाई कहाँ से फफूंद आ गई, मैं पंडों की वजह से तो इस घाट पे आया हूँ। इस घाट पर ये पंडा आ गया कि यहाँ बहुत, भगवान बोले, पंडा जी बोले, यहाँ बहुत दानी आते हैं, एक एक साल का खाना दे जाते हैं। कि भाई मैं 1 महीने का देने वाला नहीं हूं, कि भाई 1 महीने का ही दे जाओ तुम्हारे लिए, कि मैं एक दिन का देने वाला नहीं हूं, कि भाई 1 दिन का ही दे के जाओ, कि मैं 1 रुपया देने वाला नहीं हूं। भगवान ने सोचा कि ये भाई ये तो महाकंजूस है, ये कुछ नहीं करने वाला, पर इससे मैं करवा के ही रहूंगा। भाई कुछ नहीं तो 1 अधेला ही दे जाओ। उस टाइम में अधेला चलता था, तो पंडा ने कहा 1 अधेला ही दे जाओ मुझे। तो दानचंद जी बोले कि ठीक है, मैंने 1 अधेला दिया आपको, पर अधेला उधार है, घर आके ले आना, यहाँ नहीं मिलेगा। कि ठीक है, हमने ये भी बात मानी आपकी, घर आके ले आएंगे हम। अधेला उसने दान कर दिया। घर पे पहुंच गए दानचंद जी। 2 दिन बाद वहां पे पंडा जी पहुंच गए कि जजमान है क्या। उसकी पत्नी ने पूछा कि आप कौन हो। कि मैं ऐसे ऐसे दान उधार करके आए हैं आपके पति, उसी लेने आया हूं। घर में अंदर गया और बहाने बना के सो गया दानचंद, कि बोल दे कि यहाँ तो बीमार पड़े हैं। पत्नी से बोला कि बोल दे बीमार पड़े हैं। पत्नी बाहर जाके बोले आई कि पंडा जी वो तो बीमार पड़े हैं, बोलने की उसमें नहीं है मूड में, और ना आपसे बात करने के मूड में है। भगवान ने कहा कि ठीक है, इसका वेट करना पड़ेगा। और फिर पंडा जी ने जवाब दिया उसकी पत्नी को, ठीक है जजमान, मैं यहीं बैठा हूं, कोई दिक्कत नहीं, देर बाद बोला ना। द्वारा कहा कि जजमान ठीक हो गए क्या, फायदा है उनको।
तो लेडी उसकी फिर वाइफ उसकी अंदर गई तो उससे बोला बोल दे वो तो मर गए। पत्नी ने आके बोला पंडा जी से कि वो तो मर गए। ओहो, पंडा जी ने कहा कि ये तो चीड़ आदमी है भाई, इससे दान निकलवाना बहुत टेढ़ी खीर है। उसने कहा कि आप परेशान होंगी, मोहल्ले में मैं कहता हूँ कि दानचंद गुजर गए, आप कहाँ जाती फिरेंगी, आप परेशान हैं, आपके पति खत्म हो गए। तो मोहल्ले में बोल दिया उसने कि दानचंद गुजर गया, दानचंद गुजर गया। तो मोहल्ले वाले सब इकट्ठे हो गए। उन्होंने वो ठटरी बना ली जिस पे जलाने के लिए ले जाते हैं, ठटरी पर रख दिया और वो भी कम ठटरी पर बंध गया। उसकी पत्नी बोली रोते रोते कि भाई ये भी मरे नहीं हैं। तो पंडा जी ने कहा कि मुझे पता है आपका ये मोह माया है, आपको इसलिए लग रहा है कि अभी मरे नहीं हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी ये मोह है, आपका मरे नहीं। उतने में उन्होंने बोला ले चलो भाई, ले चलो ले चलो। शमशान घाट ले गए, शमशान घाट पर रख दिया। लोग उसके ऊपर कंडे रखने लगे। पंडा जी ने कहा कि ठहरो ठहरो, ये हमारे जजमान हैं, इनके कान में कुछ हमें बोलना है। गांव वालों ने कहा कि ठीक है। पंडा जी ने उनके कान में बोला कि हम भगवान हैं, वैकुंठ धाम से आए हैं आपको लेने के लिए। उसने आंख खोला, ये तो बढ़िया, और वैसे ही आंख खोला जैसे पंडा, फिर सक गया उसमें, फिर टटरी पे रख गया वो वहीं की वहीं। कि भाई ये तो बहुत छीड़ा आदमी है, ये जल के ही मानेगा, अधेला के पीछे ये मानेगा नहीं, मर के ही मानेगा। उन्होंने फिर कान में कहा कि हम भगवान हैं, विश्वास करो, आपको मांगना है जो मांगो वही मिलेगा। दानचंद जी खड़े होके हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा हथेला मुझे छोड़ दो, मेरा हथेला मत मांगो, वही छोड़ दो। उसने कहा कि छोड़ा भाई, पर मर क्यों रहा है हथेला के पीछे, अपनी जान क्यों दे रहा है। तो दोस्तों इस कहानी की यही सीख है कि इतनी कंजूसी भी मत करो, और कंजूसी ही किस चीज की जब जान ही चली जाए। जान है तो जहान है। मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद।